तो आज जो है जयंत का जो पुत्र है, उसका इंद्र के पुत्र जयंत है, उनके मन में ये शंका हुई। क्या शंका हुई कि कैसे भगवान हैं, अपनी स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और वो जयंत जो है कौवा का रूप धारण किया। कौवा जो कांव कांव करता है, काला काला होता है, काला कलूटा होता है ना, वो सोचा कि आज अगर ये भगवान हैं, अगर इनके अंदर भगवत्ता है, इनके अंदर शक्ति है, तो आज मैं कौवे का रूप धारण करता हूं और कुछ न कुछ चोट पहुंचाता हूं। क्या होता है, जो भक्त होता है ना, तो भावना से जाकर के किसी से जुड़ता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी अभिमानी हो सकता है, भक्त अभिमानी नहीं हो सकता है। भक्त के अंदर अभिमान नहीं आ सकता है। ज्ञान जो है, ज्ञान का अभिमान हो सकता है, लेकिन भक्त जो है कभी भी अभिमानी नहीं हो सकता है, कभी संकालू नहीं हो सकता है। आज जयंत के मन में कहीं न कहीं संशय उत्पन्न हो गया कि हो न हो ये भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो सामान्य पुरुष की तरह अपनी पत्नी को न सजा रहे होते, पुष्पों से अलंकृत न कर रहे होते, कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मनोदमति कारण कागा। वाल्मीकि रामायण में कुछ और है, लेकिन श्री रामचरितमानस मर्यादित है। वाल्मीकि जी और स्थान लिखते हैं, लेकिन जहां जहां ऐसी मर्म भरी बातें आई हैं, तुलसीदास जी ने उन स्थानों को बदल दिया है। क्योंकि तुलसीदास जी की जो ये रामायण है, रामचरितमानस है, बहुत ही मर्यादित है, मर्यादा से अलंकृत है, मर्यादा से परिवेष्टित है, मर्यादा से ढकी हुई है, मर्यादा से निर्मित है। उन्होंने उन स्थानों को, उन अमर्यादित शब्दों को, उन अमर्यादित स्थानों को हटा दिया है, क्योंकि ये जगत जननी है और ये किशोरी जी हैं और अपने इष्ट के प्रति वो अश्रद्धा नहीं दिखाना चाहते हैं। उनके लिए सर्वस्व है राम, सर्वस्व है सीता जी। तो सीता चरण चोच हति भागा। उन्होंने कहा है कि वह जयंत आया कौवे का रूप धारण करके और सीता मैया के पैर पे चोंच मार करके भाग गया, चोंच मार करके भागा। और जगत जननी ने, जनक नंदी ने अभी किसी से इस निवेदन को नहीं बताया। खून बह चला, रक्त रंजित हो गया पूरा पैर महाराज, पूरा खून बह रहा है जनक नंदिनी के पैर से। सीता मैया तो नहीं बताई हैं, लेकिन जो है राम जी ने पूछा, राम जी ने पूछा कि देवी ये क्या हुआ। राम जी सब कुछ समझ गए, राम जी समझे। और एक सीख होती है ना, और उसी से धनुष को बनाया और सीख का ही एक बाण बनाया और सीधे ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और उसको छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत के पीछे छोड़ा, जयंत दौड़ने लगा, भागने लगा। जयंत गया सीधे अपने पिता के पास जाता है। पीछे जब देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये तो भगवान का बाण है और भगवान के बाण से कोई नहीं बच सकता है महाराज। वह भागने लगा, दौड़ने लगा, पिताजी के पास गया। पिताजी के पास गया, पिताजी से कहता है इंद्र से, महाराज रक्षा करो, पिताश्री रक्षा करो, त्राहिमाम। भगवान ने कहा किसका अपराध किए हो? जयंत ने कहा श्री राम का, राघव का अपराधी हूं मैं, और जनक नंदिनी के पैरों में मैं चोंच मार करके आया हूं महाराज। बोले अच्छा, किस रूप में गए थे? कौवा बन करके गया था। इंद्र कहते हैं कम से कम रूप तो, स्वरूप तो सही बना लेते। तुम राम असली हैं नकली हैं? इंद्र कहते हैं कि बेटा राम असली या नकली हैं, तुम्हें परीक्षण करने गए थे, राम के प्रभाव को तुम देखने गए थे, लेकिन तुम तो नकली थे। राम को अगर
असलीपन राम का देखना था, राम के प्रभाव को देखना था, तो तुम तो असली बनकर के जाते। जब तुम स्वयं नकली बनकर के गए हो तो राम तुम्हें कहां से असली दिखाई देंगे? तुम्हारा स्वरूप नकली है। जब तुम्हारा स्वरूप नकली है तो तुम्हारी भावना ऑटोमेटिकली नकली होगी, तुम्हारी सोच नकली होगी, तुम्हारा चिंतन नकली होगा, तुम्हारी पूरी जैसी दृष्टि तुम बना लोगे वैसी तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी, वैसा परिदृश्य हो जाएगा। बेटा, सब चीजें महत्व रखती हैं। तुम्हारा चश्मा ही ऐसा है कि सब जगह तुम्हें काला ही दिखाई देता है। बेटा, खोट राम में नहीं है, खोट तुम्हारे आंखों में है, खोट तुम्हारे दृष्टि में है, खोट तुम्हारे परीक्षण में है, खोट तुम्हारे अश्रद्धा में है, खोट तुम्हारे विश्वास में है, खोट तुम्हारे समर्पण में है। इसलिए राम तुम्हें, जो चश्मा तुम लगा करके गए थे नकली चश्मा, राम भी तुम्हें नकली दिखे। तुम अगर असली रूप में जाते, तुम भक्ति भाव से जाते, तुम इंद्र का पुत्र बन करके जाते, भावना से जाते, भाव से जाते, समर्पण से जाते, त्याग से जाते, वैराग्य से जाते, राम भक्त बन करके जाते, अब प्रणाम करके जाते, तो तुम्हें जनक नंदिनी दिखाई देती और राघव जी, मेरे राघव जी दिखाई देते। लेकिन बेटा, तुम स्वयं नकली बन करके गए हो, तो नकली जब बन करके गए हो तो राघव असली कैसे दिखाई तुम्हें दे सकते हैं? लेकिन बेटा, तुम यहां से भागो, तुरंत निकल लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ मेरी अमरावती भी जल करके राख हो जाए। इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से भागो भागो। जयंत भाग रहा है, ब्रह्मास्त्र पीछे है जयंत के। ये राम का बाण है, ये तो जला करके विनष्ट कर देगा। गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या हुआ? बोले कि मैंने राम का अपराध किया है, मैंने राघव का अपमान किया है, जनक नंदिनी का अपमान किया है। बोले यहाँ से तुरंत भाग लो, तुम्हें शरण नहीं मिल सकती है। अब भागा भागा शिव के पास गया। शिव जी तो पहले से ही समाधिस्थ थे। ये तो शिव जो है राम राम हमेशा करते हैं। जयंत को शिव जी ने देखा, बोले पापी, अरे दुष्ट, तू यहां से भाग। त्रिशूल लेकर के दौड़ी शिव जी। अब भागते भागते सब जगह गया, पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव के पास गया, देवताओं के पास गया, ऋषियों के पास गया, कोने में गया, कुंजों में गया, निकुंजों में गया, गलियों में गया, गुफाओं में गया, कंदराओं में गया, सब जगह गया। लेकिन वो बाण पीछे लगा है और कहीं उसे शांति नहीं मिली। देखता है, डर गया। इसको देख करके नारद जी के मन में दया आ गई। दया भाव संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। नारद जी के मन में दया आ गई। ये ब्रह्मास्त्र दरअसल तुम्हें कोई उपदेश देना चाहता है, तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता, न तुम्हें खंडित करना चाहता है, तुम्हें ये कुछ उपदेशित करना चाहता है, तुम्हें सुधारना चाहता है। जैसे माता पिता होते हैं ना, कई बार जब प्रेम से समझाते हैं तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन कई बार गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। वो माता रूप में भगवान सुधारने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेते हैं। ये ब्रह्मास्त्र अगर तुम्हें मारना चाहता तो पहले का ही मार देता, लेकिन ये तुम्हें कोई बहुत बड़ी सीख देना चाहता है। देखो, बोले कैसे? बोले जब तुम ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जब तुम शिव के पास गए तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जब तुम अपने पिता इंद्र के पास गए तो ब्रह्मास्त्र तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे पास हो तो ब्रह्मास्त्र पीछे खड़ा है, वो आ क्यों नहीं रहा? अगर इसे मारना होता तो तुम्हें मार देता। बोले क्या करूं? बोले कुछ ना करो। बोले मैं समझ गया, जब दुनिया दुत्कारती है तो शरण राम की होती है। जब रावण ने दुत्कारा तो विभीषण राम जी के पास पहुंचा। जब भक्तों को दुत्कारा जाता है, जब कहीं से दुनिया दुत्कारती है तो सहारा गोविंद होते हैं,
सहारा राघव जी होते हैं। लेकिन जिसको राघव जी ने दुत्कार दिया, जिसको राघव जी ने त्याग दिया, वो कहां जाएगा? मैं क्या करूं? बोले राघव जी ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं जो कहता हूं, जैसा कहता हूं, हे जयंत तुम वैसा ही करो। क्या करूं, कैसे करूं, किस हिसाब से करूं, किस रूप में करूं? नारद जी ने जयंत को समझाया कि हे जयंत तुम जाओ, और जैसे मैंने कहा है तो तुम जाओ। आज जो जयंत अपनी नेत्रों को, अपनी नजरों को नीचे करके जा करके किशोरी जनक नंदिनी के सामने बैठ गया, जयंत गया जनक नंदिनी के सामने बैठ गया, भगवान की तरफ पीठ करके। गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव देखिए, जयंत राम की तरफ पीठ करके बैठ गया और उसके नेत्र सजल हो गए। तो किसी ने कहा, हे जयंत तुमने राम की तरफ पीठ क्यों कर ली? तो जयंत का उत्तर सुनिए कि जब जब जीव जो है भगवान की तरफ पीठ करता है, भक्ति की तरफ अपना चेहरा करता है, तो भक्ति जो है हाथ पकड़ के गोविंद से मिला देती है। इसलिए आज मैंने भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ नहीं, भगवान जब रूठते हैं तो भक्ति ही वो माध्यम है। भक्ति जब किसी का हाथ पकड़ लेती है तो भगवान से मिला देती है। आज भगवान रूठे हैं, लेकिन आज भक्ति को मैं प्रसन्न करके भगवान तक पहुंचना चाहता हूं। इसलिए भगवान की तरफ मैंने पीठ कर लिया और भक्ति की तरफ मैंने अपने चेहरे को कर लिया।